अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिलीवर अ लेक्चर ऑन द टॉपिक ऑफ जीन क्लोनिंग। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जीन क्लोनिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर और हम लोग देखेंगे कि जीन क्लोनिंग का प्रोसीजर कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करता है। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको फ्यूचर में मेरे लेक्चर्स सबसे पहले मिलते रहें। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर के शुरू में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे जीन क्लोनिंग के बेसिक डेफिनेशन के ऊपर। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ फॉरेन डीएनए और अ जीन इनटू अ होस्ट सेल। दैट होस्ट सेल कुड बी बैक्टीरियल, प्लांट और एनिमल सेल। यानी जीन क्लोनिंग का प्रोसेस क्या है, इसके अंदर हमारे पास एक फॉरेन डीएनए मॉलिक्यूल या एक फॉरेन जीन होती है जिसको हम लोग एक होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। अब होस्ट सेल जो है वो प्लांट सेल भी हो सकता है, वो एनिमल सेल भी हो सकता है और वो बैक्टीरियल सेल भी हो सकता है। ठीक है। इन दिस प्रोसेस जीन इज इंसर्टेड इनटू अ वेक्टर टू फॉर्म अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। यानी जो भी जीन जो रिक्वायर जीन होती है जिसको हम लोग एक होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको होस्ट सेल में भेजने से पहले हम लोग उसको एक वेक्टर के अंदर इंसर्ट करते हैं और जो वेक्टर के अंदर हम लोग इंसर्ट करते हैं वो वेक्टर और वो जीन वो मिलकर बनाते हैं एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। यहाँ पे ये जो फील्ड लाइन है वो बेसिकली जाहिर कर रही है एक फॉरेन जीन को और ये जो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर मॉलिक्यूल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक वेक्टर को। तो पहले देख लेते हैं वेक्टर क्या होता है। इट इज़ अ स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल दैट एक्ट एज अ व्हीकल फॉर इंट्रोड्यूसिंग द फॉरेन जीन इनटू होस्ट सेल एंड फॉर डायरेक्टिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ द जीन। इसमें क्या होता है, एक वेक्टर जो है वो हमारे पास एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो फॉरेन जीन के लिए एक व्हीकल के तौर पर एक्ट करता है। इसको हम लोग इस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। मिसाल के तौर पे आप लोगों को अगर जाना पड़ता है अपने घर से कहीं किसी और जगह पर, फॉर एग्जांपल किसी शॉपिंग सेंटर पे, तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग एक व्हीकल का यूज़ करते हो, कार, बस या वैन में आप लोग वहाँ पे जाते हो। तो वही बात यहाँ पे है कि जीन ने जाना है होस्ट सेल के अंदर, तो होस्ट सेल के अंदर जाने के लिए उसको एक व्हीकल की ज़रूरत पड़ती है। तो वो व्हीकल है हमारे पास यहाँ पे एक वेक्टर। ठीक है, वेक्टर ने फॉरेन जीन को लिया और वो होस्ट सेल के अंदर जाता है। फिर होस्ट सेल के अंदर जाकर इसने करनी है डीएनए रेप्लिकेशन होनी है और इसके बाद होती है डीएनए जो है वो एक्सप्रेस होता है और उस एक्सप्रेस किस फॉर्म में होता है, वो प्रोटीन की फॉर्म में एक्सप्रेस होता है। तो जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेक्टर है वो हमारे पास होता है प्लाज्मिड वेक्टर। और ये जो प्लाज्मिड वेक्टर्स होते हैं इनकी सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी होती है, ये खुद से ही रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो है वो कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, हमारे पास एक फॉरेन जीन है, उसको हम लोगों ने इंसर्ट किया है वेक्टर के अंदर, जिसके नतीजे में बना है हमारे पास एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बन गया तो उसके बाद क्या करते हैं, दैट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट सेल। अब उसको होस्ट सेल के अंदर भेज देते हैं। ठीक है, तो द प्रोसेस बाय विच दिस जीन कंटेनिंग वेक्टर इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट सेल इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो जिस प्रोसेस के थ्रू वो वेक्टर जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है वो होस्ट सेल के अंदर जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन। और वो होस्ट सेल जिसके अंदर हमारा अब फॉरेन जीन इस वक्त है, उस होस्ट सेल को हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेंट या फिर ट्रांसफॉर्म्ड सेल। इसके बाद क्या होता है, अब होस्ट सेल जो है डेट इज कैरिंग द जीन कंटेनिंग वेक्टर, इट प्रोड्यूसेस प्रोजनी ऑल ऑफ विच कंटेन द इंसर्टेड जीन। दीज आइडेंटिकल सेल्स आर कॉल्ड क्लोन्स। क्या होगा, जो होस्ट सेल है जिसके अंदर हमारी फॉरेन जीन मौजूद है, वो होस्ट सेल जो है वो अपने जैसे मज़ीद सेल्स पैदा करता है, मज़ीद सेल्स बनेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो भी सेल्स बनेंगे उनके अंदर हमारी जीन जो है वो भी वैसे ही मल्टीप्लाई होगी, बिल्कुल सेम हूबहू वैसे के वैसे नए नए सेल्स बनेंगे। तो फिर वो जो आइडेंटिकल सेल्स बन रहे हैं उन आइडेंटिकल सेल्स को कहते हैं क्लोन।
तो फिर इसके बाद क्या है, वो जो ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल है जिसके अंदर हम लोगों ने अपनी जीन इंसर्ट की हुई है, और बाकी के जो क्लोन्स हैं, जो कॉपीज़ तैयार हुई हैं, उनके अंदर वो जो हमारी इंसर्टेड जीन है वो ट्रांसक्राइब होगी और वो फिर ट्रांसलेट होगी प्रोटीन्स की फॉर्म में। ठीक है, ट्रांसक्राइब आपको पता है कि ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, उस डीएनए से बनता है आरएनए, और ट्रांसलेशन के प्रोसेस में आरएनए से बनती है प्रोटीन। यानी दैट जीन इज देयर फॉर एक्सप्रेस्ड विद जीन प्रोडक्ट बीइंग अ प्रोटीन एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। यानी वो जो जीन उसके अंदर गई है होस्ट सेल के अंदर, उस जीन ने की है पहले ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से बना है आरएनए, और उसके बाद हुई है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में आरएनए से बनी है प्रोटीन, यानी वो जो जीन है वो प्रोटीन की फॉर्म में यहाँ पे एक्सप्रेस हुई है, और इसे कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। तो अगर हम लोग जीन क्लोनिंग का जो होल प्रोसीजर है उसको एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करें, तो वो डायग्राम ये वाली होगी। ये मैंने एक बुक से ली है आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इस डायग्राम के ज़रिए से मैं आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। सबसे पहले हमारे पास जीन है, जो ब्लैक फील्ड लाइन है वो हमारे पास जीन है। उसके बाद हमारे पास है वेक्टर। हम लोगों ने जीन को इंसर्ट किया है वेक्टर के अंदर, जिसके नतीजे में बना है हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। अब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है उसको अब हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस के थ्रू होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया है। ठीक है, अब होस्ट सेल जो है उसने आगे करना है मल्टीप्लाई, वो नेक्स्ट प्रोजनी पैदा करेगा, उसके नतीजे में जो नए सेल्स पैदा होंगे, हमारी जो जीन हम लोगों ने होस्ट सेल को दी थी वो उन सेल्स में भी जाएगी, उन सेल्स में भी वो मल्टीप्लाई होकर उनमें भी गई है, बिल्कुल आइडेंटिकल जीन होगी। इसलिए ये जो आइडेंटिकल नए सेल्स बने हैं उनको हम कह रहे हैं कि ये सेल्स जो हैं ये क्लोन्स हैं। ठीक है, अब ये जो क्लोन्स हैं इनके अंदर क्या होगा, उस जीन ने एक्सप्रेस किया है अपने आप को और उसके नतीजे में बनी है प्रोटीन। ठीक है, जीन एक्सप्रेशन हुआ और वो प्रोटीन्स हमारे पास बन गई। तो ये था जीन क्लोनिंग का एक बेसिक कॉन्सेप्ट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।